अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एकेडमी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने ट्रस्टेड एटम बैंक का पेपर 3 डिस्कस करना है। फर्स्ट 2 पेपर हमारे कंप्लीट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने पेपर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है, जिसमें हम 25 MCQs को डीपली डिस्कस करेंगे। 25 MCQs का पर्पज़ यही है कि जितने भी उसमें कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, लेक्चर में कहा था कि जितने भी कंसेप्ट यूज़ होते हैं आप उनको डीपली रीड करें, अपने नोट्स बनाएं, सर्च करें, दैन उससे आगे मूव करें। तो आज हमने स्टार्ट करना है पेपर 3 का पार्ट ए। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी करें। ओके, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1 एंड द स्टेटमेंट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ उटोपिया वाज रिटन बाय ऑप्शन डी हर्चिन। इनका कंप्लीट नेम था रॉबर्ट हर्चिन, ने राइट की थी। नेक्स्ट है फ्रेडरिक फ्रोबेल वाज बॉर्न ऑन। फ्रेडरिक फ्रोबेल की ईयर एंड डेट पूछेगी तो ऑप्शन बी है 21 अप्रैल 1782 में बॉर्न हुए थे और ये काइंडरगार्टन स्कूल के फाउंडर थे। नेक्स्ट है द आइडिया ऑफ काइंडरगार्टन स्कूल वाज गिवन बाय। काइंडरगार्टन स्कूल का जो आइडिया था वो दिया था फ्रोबेल ने, फ्रेडरिक फ्रोबेल ने, ऑप्शन सी। इनके अकॉर्डिंग जो बच्चे की लर्निंग है वो उसके अपने इंटरेस्ट पर होती है, जिसमें उसने सिंगिंग, डांस एंड डिफरेंट प्ले का कंसेप्ट दिया था। उसमें गिफ्ट यूज़ किए थे, बच्चों को गिफ्ट दिए जाते थे। नेक्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द डेवलपमेंटल लॉ इज़ गिवन बाय। कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ये फ्रोबेल ने कहा था, ऑप्शन सी। चाइल्ड डेवलपमेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं, बहुत सारे इसके पहलू होते हैं, तो डेवलपमेंटल लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे की डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये फ्रोबेल ने कहा था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच गिफ्ट इज़ कंसिस्टेड ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर टैबलेट्स। अगर एक लिस्ट निकालें गिफ्ट्स की तो इसमें डिफरेंट गिफ्ट्स हैं, जिनमें फर्स्ट गिफ्ट की बात करें तो वहाँ पे बॉल्स दी जाती थी, ठीक है। इस तरह से एक सीरीज़ है, तो यहाँ पे टैबलेट्स की बात की गई है। जो टैबलेट्स दी जाती थी बच्चों को तो वो गिफ्ट 7 के नेम से थी, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट विच इज़ कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज़ कॉल्ड सोशल प्रोजेक्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है डेविड लाइक बेस्ट द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन। डेविड के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन की बेस्ट डेफिनेशन है वो क्या है, ऑप्शन सी है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। री मानी अगेन, कंस्ट्रक्शन मानी कोई चीज़ बिल्ड करना, कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिव फिलासफी डील विद। फिलासफी की बात करें तो एक मेन हेडिंग है आस्पेक्ट्स ऑफ फिलासफी। उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एरियाज ऑफ फिलासफी एंड स्टाइल्स ऑफ फिलासफी। स्टाइल्स फिलासफी के बेसिकली 3 हैं, स्पेकुलेटिव फिलासफी, प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी एंड एनालिटिक फिलासफी। एंड एरियाज़ को देखें तो वो भी 3 हैं, ओंटोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड एक्सियोलॉजी। तो तीनों स्टाइल तीनों एरियाज से रिलेट करते हैं। जो स्पेकुलेटिव फिलासफी है वो रिलेट करती है ओंटोलॉजी से। ओंटोलॉजी में हम रियलिटी की बात करते हैं, एंड यहाँ पे पूछा गया है कि डील करती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है कि स्पेकुलेटिव फिलासफी डील विद द डेवलपिंग थ्योरी की डेवलपमेंट से होती है। स्पेकुलेटिव फिलासफी में क्या होता है, कंसर्न क्या होता है कि थ्योरीज को डेवलप करना है, इसमें कंक्लूजन्स फॉर्म किए जाते हैं, ओपिनियंस होते हैं। ये एक वे है कि आप सिस्टमेटिकली सोच रहे हैं, ठीक है। ये रेफ़र करती है कोहेरेंट, लॉजिकल एंड नेसेसरी सिस्टम ऑफ आइडियाज़ से, ठीक है। ये साइंटिफिक मेथड तक अपने आप को लिमिट में नहीं रखती, ठीक है, डज नॉट लिमिट इटसेल्फ टू साइंटिफिक मेथड। तो ये स्पेकुलेटिव फिलासफी है एंड ये रिलेट है ओंटोलॉजी से, ठीक है। तो एक स्टाइल को हमने क्या किया, रिलेट कर दिया एक एरिया से, ये भी आपने याद रखना है। स्पेकुलेटिव फिलासफी इज़ रिलेटेड टू ओंटोलॉजी। नेक्स्ट है प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी डील विद। प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी एक स्टाइल है और ये डील करती है राइट और रॉन्ग से। राइट और रॉन्ग को हमने चूज़ क्यों किया, यहाँ पे इसकी डिटेल देखें तो जो प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी है इज़ रिलेटेड टू द एक्सियोलॉजी। और हम काफ़ी टाइम पढ़ चुके हैं कि एक्सियोलॉजी में हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ की बात करते हैं, राइट रॉन्ग की बात करते हैं, ब्यूटी की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी डील विद द राइट और रॉन्ग, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। तो क्या हुआ कि स्पेकुलेटिव फिलासफी इज़ रिलेटेड टू ओंटोलॉजी एंड प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी इज़ डील विद द राइट और रॉन्ग। प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी को हम प्रेस्क्रिप्टिव एथिक्स भी कहते हैं, नॉर्मेटिव एथिक्स भी कहते हैं, कि जिसमें वैल्यूज़ को जज करने के लिए स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किए जाते हैं। गुड एंड बैड की बात करते हैं, ब्यूटीफुल एंड अगली की बात करते हैं। इसमें स्टैंडर्ड्स फिक्स किए जाते हैं, इस्टेब्लिश किए जाते हैं किसी भी चीज़ को असेस करने के लिए, जज करने के लिए, ठीक है। तो ये सारा किस में होता है, प्रेस्क्रिप्टिव फिलासफी में। अगर इसको रिलेट किया जाए तो ये रिलेटेड है एक्सियोलॉजी से, ठीक है।
नेक्स्ट है एनालिटिकल फ़िलासफ़ी डील्स विद, एनालिटिकल फ़िलासफ़ी डील करती है असेसमेंट से, ऑप्शन सी को क्यों चूज़ किया है। अगर इसकी फिर डिटेल देखें तो एनालिटिकल फ़िलासफ़ी रिलेट है एपिस्टेमोलॉजी से। एपिस्टेमोलॉजी भी हम क्या करते हैं, नॉलेज को देखते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज, वो सारा कुछ हम देखते हैं एपिस्टेमोलॉजी में। एंड एनालिटिकल फ़िलासफ़ी इज़ रिलेटेड टू एपिस्टेमोलॉजी। इसमें क्या होता है, एंड एनालिटिक के जो क्रिएटर हैं वो प्लाटो हैं। इसको लिंग्विस्टिक फ़िलासफ़ी भी कहा जाता है। इसका जो मेन कंसर्न होता है वो एनालिसिस से होता है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ थॉट्स कह लें, लैंग्वेज कह लें, नॉलेज, माइंड, इसी सारा कुछ क्या होता है एनालिटिकल फ़िलासफ़ी में होता है। और ये डील करती है असेसमेंट से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है एक्सियोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील विद, अब ये एरिया आ गया फिर से फ़िलासफ़ी का एक्सियोलॉजी वाला। इसमें वैल्यूज़ की बात करते हैं, नेचर ऑफ़ वैल्यूज़, प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज़, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील विद नॉलेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ऑन्टोलॉजी इन फ़िलासफ़ी डील विद रियलिटी। अब ये तीनों एरिया आ गए हैं इकट्ठे ही फ़िलासफ़ी के, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। एक्सियोलॉजी डील करती है वैल्यूज़ से, एपिस्टेमोलॉजी डील करती है नॉलेज से, एंड ऑन्टोलॉजी डील करती है रियलिटी से। ऑन्टोलॉजी इज़ आल्सो कॉल्ड एज, ऑन्टोलॉजी को मेटाफिज़िक्स भी कहा जाता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, ऑन्टोलॉजी, कॉस्मोलॉजी, थियोलॉजी, ठीक है, तो इसको हम मेटाफिज़िक्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ़िलासफ़ी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, फ़िलासफ़ी इज़ द थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इक्लेक्टिसिज्म मीन्स बोरिंग बिलीफ फ्राम डिफरेंट फ़िलासफ़ीज़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एरिस्टोटल डिसएग्रीड फ्राम द प्लाटो इज रिस्पेक्ट टू बिलीव दैट, कि वो कौन सा उसका यकीन था, कौन सा उसकी बात थी कि जिस वजह से अरिस्टोटल ने डिसएग्री किया था प्लाटो से। तो प्लाटो इज़ द फाउंडर ऑफ आइडियलिज्म एंड अरिस्टोटल इज़ द फाउंडर ऑफ रियलिज्म। अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म के आइडियाज़ आर द रियल, बेसिक जो माइंड है, जो थॉट्स हैं, जो सोल है, वही अल्टीमेट रियलिटी है। एंड बॉडी इज़ फॉल्स एंड नथिंग, के जो मटेरियल वर्ल्ड है, जो बॉडी है वो, ठीक है, वो फ़ानी है, उसने ख़त्म हो जाना है, ठीक है, लेकिन जो आइडियाज़ हैं, ठीक है, जो सोल है वो हमेशा रह जाने वाली है। तो प्लाटो के अकॉर्डिंग, आइडियलिज़म के अकॉर्डिंग आइडियाज़ आर द रियल, और इसी बेस पे अरिस्टोटल ने इनको डिसएग्री किया था। उनके अकॉर्डिंग अरिस्टोटल इज़ द फाउंडर ऑफ रियलिज़म एंड अकॉर्डिंग टू रियलिज़म आइडियाज़ आर नथिंग। उनके अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट रियलिटी है वो मटेरियल वर्ल्ड है, ठीक है, तो इस बेस पे उन्होंने क्या किया था, डिसएग्री किया था। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है अरिस्टोटल्स टीचिंग बिकेम द फिलासफिकल फाउंडेशन ऑफ, इनकी जो टीचिंग थी, ठीक है, वो किस चीज़ की फाउंडेशन बनी, बुनियाद बनी, वो रियलिज़म की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेटाफिज़िक्स डील विद द नेचर ऑफ, मेटाफिज़िक्स में डील किया जाता है नेचर ऑफ रियलिटी से, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एसेंशियलिस्ट गेट देयर एम ऑफ एजुकेशन फ्राम, एसेंशियलिस्ट जो होते हैं वो बात करते हैं ट्रेडिशंस की, ठीक है, इनका अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो ये ग्रेट बुक्स खड़ा है, ये पेरेनियलिज्म क्या कहते हैं, ग्रेट बुक्स की बात करते हैं। ये पेरेनियलिज्म भी एक फ़िलासफ़ी है इनके अकॉर्डिंग कि इंसान की नेचर सालों बाद भी चेंज नहीं हुई तो जो एजुकेशन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेट बुक्स पे फोकस करते हैं। ये जो एसेंशियलिज्म है इसके जो फाउंडर थे ये विलियम बगले हैं, ठीक है, ये एजुकेशनल एक थ्योरी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इनके जो बेसिक एम है वो क्या होता है, ट्रेडिशन से लेते हैं ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है नेचुरलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ, नेचुरलिज्म भी एक फ़िलासफ़ी है, इसके जो फाउंडर हैं वो रूसो हैं, ऑप्शन डी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है नेचुरलिज्म, अगर बाकी ऑप्शंस को देखें तो प्लाटो, अरिस्टोटल एंड डेवी हैं। प्लाटो ने आइडियलिज्म की बात की थी एंड अरिस्टोटल ने रियलिज्म की बात की थी, डेवी ने प्रैग्मेटिज्म की बात की थी कि प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, रूसो ने क्या किया था, नेचुरलिज्म की बात की थी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपने याद रखना है कि किसने कौन सी दी थी। तो इसमें डिफरेंट करिकुलम्स भी, करिकुलम का कंसेप्ट होता है, टीचिंग मेथड का कंसेप्ट होता है, डिसिप्लिन किसके अकॉर्डिंग कौन सा डिसिप्लिन होना चाहिए, करिकुलम किस तरीके का होना चाहिए, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है रियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ, रियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ अरिस्टोटल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडियाज़ ऑफ, आइडियलिज्म के फाउंडर प्लाटो हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रैग्मा मीन्स, प्रैग्मा मीन्स प्रैक्टिकल,
कि प्रैग्माटिज्म जो फ़िलासफ़ी है उसके फाउंडर हैं जॉन डेवी, ठीक है। इसमें इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में वो ये था कि लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करने से सीखता है, प्रैक्टिकल वर्क होना चाहिए, तो प्रैग्मा मीन्स प्रैक्टिकल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इट इज़ अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशनल अप्रोच बेस्ड ऑन द साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडल्टहुड, कि जो बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है वो साइंटिफिक तरीके से करना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, बर्थ टू एडल्टहुड, ये मॉन्टेसोरी मेथडोलॉजी है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द साइंटिफिक नॉलेज इज़ द रेस्ट ऑफ, जो साइंटिफिक नॉलेज है तो सेंस परसेप्शन से होता है, नॉलेज के डिफरेंट सोर्सेज होते हैं। अगर ऑप्शन डी को देखें अथॉरिटी, तो उसमें क्या होता है, किसी हम एक्सपर्ट ओपिनियन की बात ले लेते हैं, एक्सपर्ट के ओपिनियन जो होते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो हमारा जहाँ पे जो सोर्स होता है वो क्या होता है, कोई एक्सपर्ट पर्सन भी हो सकता है, कोई अथॉरिटी भी हो सकती है। रीज़न से जो नॉलेज आता है उसे हम रेशनलिज्म कहते हैं, ठीक है। रीजनिंग से रेशनलिज्म होता है, ठीक है। इंट्यूशन में क्या होता है कि नॉलेज एक्वायर होता है विदाउट एनी स्पेसिफिक मेंटल प्रोसेस। तो ये डिफरेंट सोर्सेज हैं नॉलेज के। तो जो साइंटिफिक नॉलेज है वो क्या है, इज़ द रेस्ट ऑफ सेंस परसेप्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आने वाले 3 लेक्चर्स इसी पेपर के होंगे, ठीक है। बाकी 3 पार्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। कमेंट्स ज़रूर दिया करें। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।